नमस्कार। स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। इस वीडियो में हम जहाजी यात्रा खाते के अपूर्ण यात्रा से संबंधित लगने वाले रूल के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर वर्ष के अंतिम दिन जब हम खाते बना रहे हैं उस दिन तक जहाज वापसी यात्रा मार्ग में चल रहा है, भले ही उसके आने की परिस्थितियां कल बन रही है, लेकिन खाते बनाने वाली तिथि के दिन तक वो नहीं पहुंचा है तो ऐसी यात्रा को हम अपूर्ण मानते हैं। उससे संबंधित खर्चों का समायोजन करते हैं। संबंधित जितनी भी आपके एक्सपेंसेस बनते हैं, जितनी भी इनकम बनती है, उसका समायोजन इस खाते में कर देते हैं ताकि हमारे पास केवल पूर्ण यात्रा से संबंधित ही डिटेल बचे और पूर्ण यात्रा का लाभ हम प्राप्त कर सके। तो चलिए इसमें देखते हैं होता क्या है। केवल मैनेजर कमीशन को छोड़कर बाकी सारी सूचनाएं इस खाते में बाई में या टू में दिखा देते हैं और उसके बाद में हम अपूर्ण यात्रा से संबंधित समायोजन करते हैं। अब जब हम दिखा चुके हैं इनकम को और एक्सपेंसेस को, तो जो यात्रा से संबंधित आपकी इनकम बनती है उसको हम टू साइड में दिखाते हैं, टू वॉयज इन प्रोग्रेस। यानी आपकी आय जो वापसी यात्रा से संबंधित है, पूर्ण न होने वाली यात्रा से संबंधित है, प्रोग्रेस में चल रही यात्रा से संबंधित है, उस आय को हम जोड़कर टू साइड में दिखा देंगे। यहां पर इनकम को दिखाते समय आपकी गणनाओं में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इनकम आपने दो हिस्सों में दिखा रखी होगी, जाते टाइम की, आते टाइम की। तो इधर जो आप टू वॉयज इन प्रोग्रेस लिखते हैं वो इजी पार्ट है। इधर वाली जो आपके एक्सपेंसेस का वॉयज इन प्रोग्रेस बाई साइड में लिखा जाएगा, उसकी थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस दो पार्ट में लिए जाएंगे, या इनमें से ऐसे खर्चे जिनको आप रिटर्न जर्नी, इनवर्ड जर्नी से अलग कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि ये रिटर्न जर्नी के ही है, उन खर्चों को पहले हम ले लेंगे। ऐसे खर्चों को हम स्पष्ट ज्ञात खर्चे भी कहते हैं। तो स्पष्ट ज्ञात खर्चों का योग पहले ले लेंगे। स्पष्ट ज्ञात खर्चे हमें जैसे इनकम दी हुई है वैसे ही इधर की साइड में इनवर्ड लिखे हुए होंगे, उनको लेना है। उसके बाद में कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो सामूहिक खर्चे हैं, यानी आपको ये ज्ञात नहीं है कि खर्चे में से कितना पार्ट है वो आउटवर्ड जर्नी का है और कितना पार्ट इनवर्ड जर्नी का है। ऐसे खर्चों को हम सामूहिक खर्चे की श्रेणी में रखेंगे। तो कॉमन जो भी खर्चे हैं वो सारे आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे आपका सैलरी का, स्टोर का, डिप्रिसिएशन का। एड्रेस कमीशन में तो अलग अलग ज्ञात होता है, ऐसे कैप्टन कमीशन होता है, ऐसे ही आपका ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज ऑफ फ्रेट या इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, इस टाइप के एक्सपेंसेस है वो तो आपको इसमें लेने होते हैं, खर्चे जो आपके भाड़े पर आधारित है। और इनके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे खर्चे सामूहिक खर्चों में चले जाते हैं। कई बार पोर्ट चार्जेस आपको अलग अलग दे दिए जाते हैं कि इस पोर्ट पे इतना लगा, इस पोर्ट पे इतना लगा, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो आने वाले से संबंधित कितना है, तो वो भी वहां चला जाता है। अगर नहीं जाने की परिस्थितियां बन रही है तब हम उसको सामूहिक खर्चे में जोड़ लेते हैं। सामूहिक खर्चे में जोड़कर कुल राशि ले लेते हैं और कुल राशि में कुल यात्रा का भाग दे देते हैं और इनटू में लगा देते हैं अपूर्ण यात्रा। जैसे मान लीजिए आपकी यात्रा जाते समय की 100% कंप्लीट होगी, लेकिन आते समय की 80% ही कंप्लीट हुई है, तो इसका मतलब आपकी कुल यात्रा 180% की होगी, जिसमें से 80% की यात्रा अपूर्ण है, तो इनटू में 80 लगा देंगे तो आपकी कुल राशि में 180 का डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 80 से हो जाएगा, तो ये खर्चे आ जाएंगे और इन सभी खर्चों का योग लगा लेंगे तो आपके पास अपूर्ण यात्रा से संबंधित कुल खर्चे हो जाएंगे जो यहाँ पर लिखे जाएंगे, यानी यहाँ वाली राशि आपकी इसमें दर्शाई जाएगी। अब ये वाला काम करने के बाद में हमें मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करना है। जैसा हम
पूर्ण यात्रा में करते हैं ये तो वैसे ही कैलकुलेट होगा। घटाने के बाद के लाभ पर या कमीशन घटाने के पूर्व के लाभ पर कैलकुलेशन दी गई है, तो जैसे भी कैलकुलेशन दी गई हो उसके ऊपर हम मैनेजर कमीशन की गणना कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता है, केवल इस पॉइंट का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ राशि सही ले ली और कुल यात्रा का डिवाइड आपने सही कर दिया तो आपकी कैलकुलेशन से सही बन जाती है और आपका आंसर लास्ट में जो बच जाता है वो P&L अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है नेट प्रॉफिट के रूप में। इससे संबंधित न्यूमेरिकल सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।